नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नांदेड़ साहिब में फंसे श्रद्धालुओं की घर वापसी की शुरुआत हो गई है। जी हां, देर रात हजूर साहिब से 10 बसें जो है वो भेजी गई हैं। 10 बसों के जरिए 330 यात्री रवाना हुए हैं। केंद्र की मंजूरी के बाद श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है और ये सिलसिला संगत को भेजने का आज भी जारी रहेगा। नांदेड़ साहिब में आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो फंसे हुए थे, लेकिन उनकी घर वापसी को लेकर काफी दिनों से जो सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये श्रद्धालु जो 10 दिन के लिए हजूर साहिब में नतमस्तक होने के लिए गए थे वहीं पर फंस गए। और उसके बाद सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कोई जहां पर भी है वहीं पर रह जाए। तो ऐसे में 1 महीने से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद ये लोग ये श्रद्धालु जो थे वो अपने घर को आना चाह रहे थे। इसीलिए लगातार पंजाब सरकार की ओर से भी महाराष्ट्र सरकार से बात की जा रही थी और न्यूज़ 18 की ओर से भी इस खबर को जो है वो प्रमुखता के साथ दिखाया गया। और इस खबर का बड़ा असर जो देखने को ये मिला है कि अब केंद्र की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से 10 बसों के जरिए 330 यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। और ये जो सिलसिला है श्रद्धालुओं को भेजने का वो आज भी जारी रहेगा। बता दें कि पंजाब के ज्यादातर श्रद्धालु इसमें हैं और इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान की संगत जो है वो भी साथ में मौजूद है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोरोना वायरस के चलते जो पूरे संसार में इसके प्रकोप से सारे परेशान हैं, उसी तरह भारत देश में भी जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब से होली के महल्ले में आई हुई सारी संगत यहाँ पर ही फंस गई थी। इनका तब से लेके आज तक ये यहाँ पे गुरुद्वारे में थी और इनकी आज घर वापसी हो रही है। हम यहाँ से गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से इनको एसी बसेस करके यहाँ से सभी को भेजे। पंच प्यारे साहिबान के आशीर्वाद से, जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी के आशीर्वाद से, गुरुद्वारा बोर्ड के प्रधान भूपेंद्र सिंह जी मीनास, मीत प्रधान गुरविंदर सिंह बावा, सभी मेंबर साहिबान की ओर से और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर साहिबान और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक राव जी चौहान, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हजूर साहिब में फंसे हुए श्रद्धालुओं की जो घर वापसी ही है उसकी शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर जो हुआ है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तो पंकज, लगातार जहां पर पंजाब सरकार की ओर से राब्ता कायम किया जा रहा था, वहां पर न्यूज़ 18 की ओर से भी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक बस में 33 श्रद्धालु जो हैं वो बिठाए गए हैं, क्योंकि 4000 से ज्यादा श्रद्धालु हैं और कल रात को 10 बसें जो चलाई गई और 330 श्रद्धालुओं को वापस पंजाब जो है वो भेजा गया है। वो रास्ते में इस समय है और अब थोड़ी देर बाद कुछ और बसें जो हैं वो महाराष्ट्र से चलेंगी, हजूर साहब से चलेंगी और इसका सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी, क्योंकि न्यूज़ 18 अपनी जिम्मेदारी को समझता है। लोगों ने न्यूज़ 18 तक पहुंच की थी कि वो सरकारों तक उनकी बात पहुंचाएं, किस तरह से उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवारक मेंबर हैं, वो पिछले काफी दिनों से हजूर साहब में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से और वहां से वापस नहीं आ पा रहे। और हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे, अलग अलग जो सियासतदान हैं उन तक बात पहुंचाने की कोशिश हमारी थी और उसी बात को मद्देनजर जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से बात की, वहीं हरसिमरत कौर बादल ने भी अपनी तरफ से तमाम कदम जो है वो उठाए और उसका नतीजा ये रहा कि अब ये श्रद्धालु जो पिछले 1 महीने से हजूर साहब में थे वो वापस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 4000 से ज्यादा श्रद्धालु हैं और ऐसे में कई सारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है और खासतौर पर सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबा सफर है, 3 राज्य इसमें से महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचने में लगते हैं, तो वहां पर भी हिदायतें जो हैं वो बाकायदा तौर पर। पंकज, एक बात जानना चाहूंगे कि ये जो श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है तो क्या इनको सीधे इनके घर पर भेज दिया जाएगा या उससे पहले, जाहिर सी बात है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह का संकट है, क्या उससे पहले स्क्रीनिंग करके इनको आइसोलेट किसी और जगह पे किया जाएगा? देखिए, अच्छी बात यह है कि क्योंकि महाराष्ट्र में हजूर साहब में गुरुद्वारे में ये लोग वहां पर रुके हुए थे और वहां पर स्क्रीनिंग हो रही थी, वहां पर किसी भी तरह से कोई भी श्रद्धालु का
कोई ऐसा केस नहीं था कि पॉजिटिव पाया गया हो। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए प्रशासन की तरफ से कोशिशें पहले से तैयार हैं कि किस तरह से जब ये पंजाब में पहुंचेंगे तो उनकी स्क्रीनिंग होगी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि 14 दिन के लिए घर पर आइसोलेट जो है वो रहने को प्रशासन की तरफ से किया गया है एहतियातन के तौर पर। हालांकि जब पंजाब में पहुंचेंगे वहां पर फिर उस समय भी स्क्रीनिंग जो है इन सभी श्रद्धालुओं की जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। जी पंकज, शुक्रिया बहरहाल इस जानकारी के लिए। तो ये जो 330 श्रद्धालु जो आ रहे हैं 10 बसों के जरिए, उनको पंजाब या फिर जहां के भी रहने वाले हैं, हरियाणा या राजस्थान, तो उनको वहां पहुंचने पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उनको अपने घरों पर ही 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। और यदि किसी में कोई लक्षण पाए गए तो उसको फिर हो सकता है कि उसका टेस्ट जो है वो भी किया जाए। लेकिन बहरहाल राहत की खबर ये कि न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में हजूर साहिब में फंसे हुए श्रद्धालुओं की घर वापसी की शुरुआत हो गई है।